Good morning, friends. So today we can start with the new chapter and that chapter name is Animal Kingdom. तो आज हम 11th में ये चौथा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो हमने लास्ट जो था वो प्लांट किंगडम के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, अब बारी है एनिमल किंगडम की। तो एनिमल किंगडम में टोटल हम 10 फाइलम्स पढ़ने वाले हैं अलग अलग कैटेगरीज के, जिसमें पहला जो फाइलम है वो है फाइलम पोरीफेरा। तो आज हम फाइलम्स पोरीफेरा के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे और क्विक रिवीजन भी करेंगे और बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन भी देंगे जिसका आपको सही आंसर देना है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा ये 4th चैप्टर एनिमल किंगडम में, जिसमें पहला टॉपिक दैट इज फाइलम पोरीफेरा। तो फ्रेंड्स, ये है चौथा चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो पहला हम देखेंगे एनिमल किंगडम में बहुत कितने एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। एनिमल डाइवर्सिटी की हम बात करें तो एनिमल्स में ऐसे भी एनिमल्स है जो विदाउट वर्टेब्रल कॉलम्स है। मतलब वो कैसे एनिमल्स है कि जिसके जो एनिमल्स इनवर्टेब्रेट्स है। तो ये सभी जो एनिमल्स मैंने दिखाए हैं वो है इनवर्टेब्रेट्स। अब दूसरी बात करूं कि जिसके पास क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लायंस की बात करो, ह्यूमंस की बात करो या एलिफेंट्स की बात करो, तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं वो हायर लेवल्स के एनिमल्स होते हैं जिसके पास क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज वर्टेब्रल। अब हम यहाँ पे ये चैप्टर में कौन से फाइला हम देखने वाले हैं। तो अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज के एनिमल्स है, तो हम वन बाय वन सभी देखेंगे। टोटल यहाँ पे 10 है। जो पहला है वो है पोरीफेरा, सेकंड नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, नेमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एक्टिनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा। वो सभी एनिमल्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आज हम पहला ही अभी ये जो पहला फाइलम है दैट इज पोरीफेरा, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहला जो फाइलम्स है जिसका नाम है पोरीफेरा। अब पोरीफेरा है वो सिंपल एनिमल्स है। यहाँ पे हम बात करें पोरीफेरा की तो वो इवोल्यूशनरी ब्लाइंड ऑफ शूट्स है। मतलब इसका बहुत ज्यादा ग्रोथ होता नहीं है आगे, सो दैट्स व्हाई दैट इज इवोल्यूशनरी ब्लाइंड ऑफ शूट्स। दूसरी बात करें तो कौन से साइंटिस्ट थे जिसने ये फाइलम्स को एस्टैब्लिश किया था, दैट इज रॉबर्ट ग्रांट दैट एस्टैब्लिश द फाइलम्स पोरीफेरा। ये जो पोरीफेरा है इसमें फोरस फेरस ऐसे ही बियरिंग्स फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। कॉमनली हमें इस उसको जो बोलते हैं वो है स्पॉन्जिस। अब जनरली वो मरीन एनिमल्स है। फैमिलीज की हम बात करें तो वो है पोटेमो, लेपाइड्स एंड स्पॉन्जिलाइड्स दैट इंक्लूड फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस। तो ये है स्पॉन्जिस अलग अलग टाइप्स के। अब यहाँ पे जो एनिमल्स है वो प्राइमरी हम उसकी बात करें तो ये मल्टी सेल्यूलर है एंड सिस्लाइज एनिमल्स। मतलब वो मूवमेंट्स नहीं करता है, इमोबाइल्स है, मतलब वो मूवमेंट्स करता नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जो रेडियली सिमेट्रिकल है एंड थोड़े ऐसे भी है वो एसिमेट्रिकल है। ये पहला जो फिगर है हम देख सकते हो, इस टाइप के जो स्पॉन्जेस होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और दूसरा जो है उसका कोई भी सिमेट्रिक होता नहीं है, मतलब वो एसिमेट्रिकल है। सेल्यूलर्स की हम बात करें तो यहाँ पे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जनरली यहाँ पे दिखाई देता है इनके बॉडी के स्ट्रक्चर में। बॉडी वॉल्स की हम बात करें तो वो 2 लेयर का बना हुआ होता है। जो पहला आउटर लेयर है जिसको हम बोलते हैं पिनेकोडर्म्स एंड इनर है जिसको हम बोलते हैं चोनेडर्म्स। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों सेपरेटली, दोनों लेयर सेपरेट होते हैं। दोनों लेयर यहाँ पे आउटर एंड इनर दोनों लेयर सेपरेट होंगे। किससे सेपरेट होते हैं? बाय द जिलेटिनस मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड एज मीसॉइल्स। अब हम ये जो अभी तक हमने जो पार्ट्स देखे, अभी मैंने जो जो इसके पार्ट्स बोले वो सभी ये
स्ट्रक्चर में आप देखोगे तभी पता चल जाएगा कि पहला जो अपर लेयर्स है आप देख सकते हो वहां पे ऑस्केलम प्रेजेंस है, सिनोसाइट्स है, दूसरा ऑस्टियम्स, इसके नीचे है पोरोसाइट्स, मिसोइल्स, स्पॉन्जिल्स, स्पेक्यूल्स, पिनेकोसाइट्स, ऑस्टियम्स, ये सभी हैं वो यहाँ पे एमोबोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये जो फाइलम्स है इसमें ये सभी प्रेजेंट होते हैं। उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो यहाँ पे कैनल सिस्टम है जो स्पॉन्जिस के अंदर प्रेजेंट होता है और उसका मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए वो काम करता है। वो कंडक्ट करता है वाटर को और फिर सब वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। जो वाटर होता है वो एंटर होता है थ्रू द माइनर पोर्स, वहां पे थोड़े थोड़े माइनर पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑस्टिया, जो बॉडी वॉल्स के अंदर होता है और वहां से वो जाएगा सेंट्रल कैविटी में जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसिल्स एंड फ्रॉम वेयर इट शुड बी गोज थ्रू द ऑस्केलम, जो आप दिखाई देते हैं वहां से अपर जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्केलम, वहां से वो बाहर निकल जाएगा। सो दैट इज द एंटायर, ये है रूट कैनल सिस्टम्स के बारे में, ये पूरा जो है उसका रूट है। अब ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है जनरली वो कौन सा यूज होता है इसमें, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है जनरली वो हेल्पफुल होता है गैदरिंग ऑफ द फूड्स, रेस्पिरेटरी में एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में भी वही यूज होता है, रिमूवल ऑफ वेस्टेज में भी ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर सिस्टम यहाँ पे यूज होता है। अब न्यूट्रिशन की बात करो तो वो है होलोजोइक्स, मतलब क्या होता है कि वो फूड लेता है फिर डाइजेस्ट होता है और फिर एक्सक्रीशंस होता है। डाइजेशन यहाँ पे जो होता है वो इंट्रासेल्यूलर्स में होता है, मतलब सेल के अंदर होता है। यहाँ पे जो रिजर्व ऑफ फूड होता है वो स्टोर होता है, जो सेल्स के अंदर स्टोर होता है और ये सेल्स का नाम है दैट इज थैलेमोसाइट्स। नर्व सेल एंड सेंसरी सेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसीलिए तो वो ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं बिटवीन द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब ये पूरे जो बॉडी पार्ट्स है इसमें कुछ ज्यादा है वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंट ऑफ नर्व सेल एंड सेंसरी सेल। यहाँ पे जो बॉडी है वो सपोर्ट करता है स्केलेटल से, और स्केलेटल जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्सीरियस और सिलिशियस स्पेक्यूल्स, और कई बार वो स्पॉन्जिन्स फाइबर्स और दोनों का बना हुआ होता है। तो ये फिगर में देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो सेक्सिस है वो सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म पे दोनों सेक्सिस होते हैं, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट्स, उसको हम मोनोसियस भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है बाय द फ्रेगमेंटेशन और बडिंग टेक्निक से, और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात करूं तो वो फॉर्मेशन होता है गैमेट्स की वजह से। अब फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है और इसमें जो क्लेवेज होता है वो होलोप्लास्टिक होता है, और डेवलपमेंट है जो हमने अभी बात की कि वो डेवलपमेंट इनडायरेक्टली होता है। अब इसमें लार्वा स्टेजेस जो होते हैं कितने होते हैं, यहाँ पे स्टेजेस लार्वा में कितने स्टेजेस इंक्लूड है, तो हम पहला बात करें वो है पेरेन्काइमुला, ये जो स्टेज होता है वो लार्वा स्टेज के अंदर इंक्लूड है। दूसरा जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं ट्राइकीमेला, जो आप देख सकते हो फिगर में ये है ट्राइकीमेला, और जो तीसरा है वो है एम्फीब्लास्टुला। तो ये जो तीनों फॉर्म्स है वो लार्वा स्टेज के अंदर इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे जो पावर ऑफ रीजनरेशन है दैट इज वेल डेवलप्ड, और अभी बेस्ड ऑन द स्केलेटन फॉर्मेशन तो ये जो फाइलम पोरिफेरा है वो 3 क्लास में डिवाइड होता है। पहला जो क्लास है उसको हम बोलते हैं कैल्सेरिया, दूसरा जो है एक्साटेनिलिडा और तीसरा है डेमोस्पोंजिया। कैल्सेरिया की मैं बात करूं तो दे लिव इन शैलो मैरीन वाटर्स, मतलब वो ज्यादा गहराई में नहीं होते हैं, और एक्साटेनिलिडा के बारे में हम बात करें तो वो जो होते हैं वो डीपर पार्ट्स ऑफ द सी, मतलब समुद्र के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, और डेमोस्पोंजिया के बारे में हम बात करें तो वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में प्रेजेंट होते हैं। कैल्सेरिया जो होते हैं वो सॉलिटरी, मतलब अकेले होते हैं या तो कॉलोनीज में होते हैं, और ये जो है वो अकेले ही होते हैं एक्साटिनेलिडा।
और ये जो डोमोस्पोंजिया है दैट इज आर कॉलोनीज, मतलब ये कॉलोनीज में होते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैल्सेरिया है वो सिंपल है, लेकिन ये जो एक्साटेनिलिडा है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है, और यहाँ पे डेमोस्पोंजिया है इसका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स है। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो जो स्पेक्यूल्स होते हैं वो कैल्सेरिया में कैल्सेरियस के बने हुए होते हैं, और एक्साडेनिलिडा में नाम से ही पता चलता है कि एक्सा मतलब यहाँ पे 6 रे स्पेक्यूल्स आर प्रेजेंट, मतलब ये 6 रेस के स्पेक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए तो उसका नाम है एक्साडेनिलिडा, और वो सिलिशियस भी होते हैं। डेमोस्पोंजिया के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे जो स्केलेटन होता है सो दैट कंसिस्ट ऑफ सिलिशियस स्पेक्यूल्स अदर देन 6 रेयर, जो प्रेजेंट है वो एक्साटेनिलिडा में इससे अलग होता है, या तो वो स्पॉन्जिस फाइबर्स का भी बना हुआ होता है, या तो वो बोथ स्केलेटन स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दोनों का बना हुआ होता है, या तो स्केलेटन स्ट्रक्चर्स कई बार वो एब्सेंट भी होता है। यहाँ पे स्पेक्यूल्स की हम बात करें तो कैल्सीरिया के अंदर जो स्पेक्यूल्स होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक्साटेनिलिडा में जो स्पेक्यूल्स होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स, और ये जो डेमोस्पोंजिया के अंदर जो स्पेक्यूल्स होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स। अब एग्जाम्पल की हम बात करें तो तीनों का एग्जाम्पल अलग अलग है, आप देख सकते हो कौन से एनिमल्स है जो अलग अलग फॉर्म्स में है। पहला जो कैल्सेरिया है इसमें जो एग्जाम्पल है दैट इज साइकॉन एंड ल्यूकोसोलेनिया ग्रैंटिया, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कैल्सेरिया। यूप्लेक्टेला और दूसरा है हाइलोनेमा, ये भी दो एग्जाम्पल है एक्साटेनिलिडे का। और डेमोस्पोंजिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्पोंजिला एंड यूस्पोंजिया चलेना, ये है एग्जाम्पल ऑफ डेमोस्पोंजिया। अब इसके एमसीक्यू के बारे में हम बात करें तो द टर्म पोरिफेरा इज कॉइन्ड बाय ऑप्शन 1 रॉबर्ट ग्रांट, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, और चौथा है वो है रॉबर्ट हुक। दूसरा जो एमसीक्यू है द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज इन स्पॉन्जिस इज ऑप्शन 1 फोटोट्रॉपिक, 2 हीमोट्रॉपिक, 3 होलोजोइक्स, और चौथा है वो सेप्रेजोइक्स है। तीसरा एमसीक्यू है इन द क्लास ऑफ कैल्सेरिया स्पेक्यूल्स आर मेड अप ऑफ ऑप्शन 1 सिलिशियस, दूसरा ऑप्शन है कैल्सेरियस, तीसरा है स्पॉन्जिंग फाइबर्स, और ये चौथा है वो लिग्निन है। चौथा एमसीक्यू की हम बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ क्लास डेमोस्पोंजिया दैट इज हाइलोनोमा, सेकेंड ग्रैंटिया, यूस्पोंजिया और साइकॉन। तो बच्चों आपको हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और एक चीज कॉमन है कि ये थोड़ा जो टॉपिक है वो थोड़ा मेमोरी बेस्ड टॉपिक है, इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, इसीलिए ये चैप्टर में आपको बार बार यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी, जिसकी वजह से आपका ये जो टॉपिक है वो धीरे धीरे आपको ये याद रह जाएगा, और आप इजीली एमसीक्यू क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव आएगा तो वहां पे आप इजीली लिख पाओगे। तो बच्चों आपको कैसा लगा है ये टॉपिक, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कीजिए, और हमारा कंटेंट अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल हम दूसरा फाइलम्स लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।